सो हेलो एनी फैंस, आई एम बैक विद इन वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले बेबी चैन फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 6 के बारे में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Recap. पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि रेग और ब्रुकलिन एक पावरफुल एनर्जी को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आखिर एनर्जी है किसकी, और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इतने में वैसे सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है क्यूए को, जो कि डार्क वीडर को बुरी तरह से हरा देता है। उस डार्क वीडर से काफ़ी सारा डार्क पावर बाहर निकलने लग जाता है, और वो डार्क पावर बाहर निकलने के बाद में दिखाया जाता है कि डार्क वीडर कोई और नहीं बल्कि सुबासा था। क्यूए सुबासा को वहाँ छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से ब्रुकलिन आता है और सुबासा को वहाँ से ले आता है। और अब आगे सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ब्रुकलिन को, जिसके साथ सुबासा होता है, जो कि बेहोश होता है। कुछ देर बाद सुबासा होश में आता है और वो अपने आप को किसी और जगह पर देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी सुबासा को ब्रुकलिन दिखता है। सुबासा ब्रुकलिन से पूछता है कि तुम कौन हो और ये जगह कौन सी है। ब्रुकलिन बोलता है घबराओ मत, शांत हो जाओ, ये मेरी ही बनाई दुनिया है और मैं ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। कुछ समय पहले मैंने किसी पावरफुल एनर्जी को महसूस किया था और मैं उसे ढूंढ रहा था। तभी तुम मुझे बेहोशी की हालत में मिले थे और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था और तुम कौन हो? इतने में सुबासा अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम सुबासा है और मैं बेहोशी की हालत में था, ये मुझे भी नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं ब्लीडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तब एक अननोन शख्स आया और उसने मुझे मैच के लिए चैलेंज किया था, जिसमें कि मैं हार गया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। और अभी जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को इस जगह पर देख रहा हूँ जहाँ तुम मुझे लाए हो। पर एक मिनट, तुम हो कौन आखिर? तुमने मुझे अपने बारे में तो बताया ही नहीं। ब्रुकलिन बोलता है शांत हो जाओ, मेरा नाम ब्रुकलिन है और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सुबासा बोलता है मदद? तुम्हें भला मेरी कैसी मदद चाहिए? ब्रुकलिन सुबासा को बताता है कि हमारी दुनिया में कुछ डार्क लीडर्स ने हमला कर दिया है और वो पूरे वर्ल्ड को तबाह करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रुकलिन सुबासा को पूरी स्टोरी बताता है और सुबासा ब्रुकलिन की बातें सुनने के बाद उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ब्रुकलिन से पूछता है कि तुम्हारे बाकी के दोस्त कब तक आ जाएंगे। ब्रुकलिन बोलता है मुझे नहीं पता कि वो कब तक आएंगे, मैंने उन दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट तो कर दिया है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कब तक बाहर निकलेंगे। सुबासा ब्रुकलिन से बोलता है तो क्या सिर्फ हम दो ही बचे हों डार्क वीडर्स को रोकने के लिए इस वक्त जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं आ जाते? ब्रुकलिन बोलता है नहीं, अभी कुछ और भी ब्लेडर्स हैं जो कि बचे हुए हैं और कुछ ब्लेडर्स शायद तुम्हारी दुनिया से भी आए हैं, तो अभी हमें उन्हें ढूंढना होगा ताकि हम अपनी एक टीम बना सकें और उन डार्क वीडर्स को किस तरह रोक सकें। सुबासा बोलता है ठीक है, मगर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर वो डार्क वीडर्स हैं कौन और दिखते कैसे हैं? ब्रुकलिन बोलता है पता नहीं, उनका मुंह हमेशा एक मास्क से ढका रहता है, इस वजह से मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन है। तभी सुबासा ब्रुकलिन को बताता है कि मेरी फाइट जिससे हुई थी उसका मुंह भी एक नकाब से ढका हुआ था और हो सकता है कि वो एक डार्क वीडर हो। ब्रुकलिन सुबासा से बोलता है अगर ऐसी बात है तो वो डार्क वीडर ही होगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी दुनिया में सारे लोग पत्थर के बन चुके हैं। सुबासा बोलता है ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दुनिया में हर कोई पत्थर का बन चुका है? ब्रुकलिन बोलता है कि जरूरी उन डार्क वीडर्स का ही काम होगा। कुछ वक्त मैंने टाइम पोर्टल देखा था और मैंने उसमें जाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसमें जा नहीं पाया था क्योंकि वो काली शक्तियों से घिरा हुआ था। हालांकि मुझे कुछ याद है कि वहाँ पर कुछ लोग पत्थर के बने हुए थे और इस वक्त हमारी दुनिया में लोग पत्थर के बनते जा रहे हैं, तो ऐसा ही तुम्हारी दुनिया में भी हुआ होगा। उतने में सुबासा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है मैं उन डार्क वीडर्स को ख़त्म कर दूंगा, आखिर वो है कौन? ब्रुकलिन बोलता है शांत रहो, तुम अकेले उन्हें कभी नहीं हरा पाओगे और जैसे कि मैंने तुमसे कहा इस वक्त हमें पहले अपनी टीम बनानी होगी। सुबासा शांत हो जाता है और बोलता है तो अब बताओ हमें आगे क्या करना है। इतने में गाइस सीन चेंज होता है और रेगा को दिखाया जाता है, जो कि अब भी उस पावरफुल एनर्जी को सेंस करके ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि वो पावरफुल एनर्जी गायब हो चुकी है, लेकिन फिर भी रेगा कोशिश कर रहा है। रेगा बोलता है कि तुम मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं बच पाओगे, ये पावरफुल एनर्जी सिर्फ मेरे एल ड्रैगो के लिए है। बहुत जल्दी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारा सारा पावर ले लूँगा और उसके बाद मैं उसे भी ख़त्म कर दूँगा जिसने मुझे उस दुनिया में टेलीपोर्ट किया था। तभी गाइस सीन चेंज होता है और टाइसन को दिखाया जाता है, जो कि अब भी दूसरी दुनिया में फंसा होता है।